वेलकम बैक। कोरोना वायरस है या सियासत का एक नया अंदाज। सियासी हरीफों को नीचा दिखाने के लिए कोरोना अब एक नया हथियार बन चुका है। फरवरी में कोरोना की वबा ने सर उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सिवा वफाक और तमाम सूबों में इक्तदार में है। तवक्को के मुताबिक सिंध में बरसर इक्तदार पीपल्स पार्टी हुकूमत की पहली सियासी हरीफ बनकर सामने आई। सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन में पहल की, मगर वफाक में वजीर आजम से लेकर उनके वजीरों मशीरों तक सबने शोर मचा दिया कि मुकम्मल लॉकडाउन हम जैसे मुल्क के लिए मौजू नहीं है। गरीब अगर कोरोना से नहीं मरा तो भूख से मर जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी फौरी तौर पर पाकिस्तान आए, हुकूमत को ताउन की पेशकश की और साथ ही कहा कि लॉकडाउन लगाया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तमाम इख्तलाफात भुलाकर कोरोना जैसे मामले पर इत्तेहाद की जरूरत पर है। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों। कोरोना से निपटने के लिए कौम और मुल्क की खातर हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त पाकिस्तान इस वबा का मुकाबला के अलावा किसी और चीज की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। कोरोना पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की जीत हुई और वफाकी हुकूमत भी लॉकडाउन और फिर जुज़वी लॉकडाउन और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की अफादियत पर कायल होती चली गई। इसके नतीजे में पाकिस्तान में दीगर इलाकाई ममालिक के निस्बत कोरोना के असरात और शरह अमवात काबू में रही। इस मामले पर वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ रहा और इस पर किस तरह वफाकी हुकूमत ने सेलिब्रेट किया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है या जो कंस्ट्रक्शन जो लो रिस्क एरियाज हैं खोलने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। अब सियासी क़यादत के इत्तफाक और हुकूमत की भरपूर काविशों के बाद कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया। इस दौरान सियासी सरगर्मियां खत्म हो गई। ऑपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक को कोरोना वायरस के खात्मे के साथ मशरूत किया और फिर वबा पर काबू पाते ही तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। होना तो ये चाहिए था कि इस मॉडल पर मुसलसल अमल किया जाता कि कोरोना की दूसरी लहर से भी बतरीके ऐसे निपटा जा सकता, मगर जब हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद पीडीएम ने अक्टूबर में कोरोना की दूसरी वबा के आगाज के बावजूद जलसों की सियासत शुरू की तो हुकूमत ने अपने ही बनाए हुए एसओपीज पर अमल करने की बजाय अपनी सियासी कुव्वत दिखाने का फैसला किया। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर आज़म ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। स्वात और हाफिजाबाद में जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया और फिर गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई। जो ही गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई, हुकूमत ने कोरोना वायरस पर खुद सियासत का आगाज कर दिया, अपने जलसे खत्म कर दिए और ऑपोजिशन को भी जलसे खत्म करने का कहा। लेकिन ऑपोजिशन अब की बार रुकती दिखाई नहीं देती, बल्कि हुकूमत को कोरोना के पीछे छुपने का ताना दिया जाने लगा है। लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होना है जलसे जुलूस से। कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलने लगा। जितने मर्जी आप जलसे जुलूस कर लें, लेकिन लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नज़दीक ये नाजायज़ हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। मुझे एक सहाफ़ी ने पूछा कि कोविड-19 के बारे में आप हिदायत को फॉलो करेंगे या नहीं, तो मैंने कहा आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं, हम अभी तक कोविड-18 की बात कर रहे हैं। 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल तबाही का ख़तरा है। इसलिए 2% वाले कोरोना का रिस्क लें और ये 100% मौत का ख़तरा है जिस कोरोना से, हुकूमती कोरोना से, इसके खिलाफ जो है वो पूरी कौम बाहर निकले और पूरी कौम जो है वो फाइट करे। पीडीएम ने पेशावर में जलसा किया तो हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया कि पेशावर में कोरोना केसेस बढ़ गए हैं। मुल्तान की बारी आई तो पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि यहाँ वेंटिलेटर्स पर जाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ गई है। अब हुकूमत का दावा है कि जलसे कोरोना में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कोरोना वायरस के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये सारा कोरोना प्रोपेगेंडा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जलसों को, अपोजिशन की तहरीक को जो है वो रोकने के लिए कर रही है। अब कोरोना वायरस के बाइस आलमी मंजरनामा तेजी से बदला है, इसमें तब्दीली आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का रवैया आज भी नहीं बदल सका है। हरीफों पर इल्जामात, तुंदो तेज बयानात के दरमियान आम आदमी बुरी तरह पिस रहा है।
सियासी अशराफिया को इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर हैं, उन्हें रोटी और दाल के भाव से भी सरोकार नहीं है, लेकिन ईवान इक्तदार के मकीनों को कुर्सी तक पहुंचाने वाली आवाम आज भी पिस रही है। उन्हें आज भी आटे और दाल, रोजगार और कारोबार, दुआ और दवा की जरूरत है, लेकिन सियासी अशराफिया उन्हें अपने जाती मफादात में उलझा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि सियासी सर्कस में गरीब आवाम के लिए कौन सा फायदा छुपा है। हुकूमत की मिसमैनेजमेंट के नतीजे में अगर आज गरीब महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है, तो सियासी रहनुमाओं के तसादुम की सूरत में आम आदमी जो नुकसान उठाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल तो यह भी उठता है कि इस वक्त मुल्क के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है या फिर कोरोना पर सियासत खतरे की घंटी है। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, क्या ये बात दुरुस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोरोना है वो बड़ा सेहत अफजा है और अपोजिशन यानी PDM जमातों का कोरोना जानलेवा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान साहब, मुझे आपके इस तमस्सुराना अंदाज पर ना बड़ी हैरानी है, आपने महसूस नहीं करना। मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल। मैं आपका ये सादा सा सवाल नहीं है, इस सवाल में आप को अंदाज़ा नहीं है कि जिनके घरों में इस कोरोना की वजह से नुकसान हुआ, जिनके फैमिली मेम्बर्स उनसे जुदा हुए, एक तो था यूरोप का मामला, आज पाकिस्तान में और बिलखुसूस इस स्पेल में जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां लोगों से जुदा हुई हैं। आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ है सर? देखिए, मैं समझता हूँ हमें वहां इन्फेक्शन रेट क्या है। मैं रेहान साहब आपको एक अर्ज कर दूं, आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पिछले स्पेल में पूरी कैंपेन की 24 ने और आपके तमाम सब चैनल्स ने तो इस स्पेल में भी कर रहा है। और मैं चाहता हूं, लेकिन क्या वहां आम आदमी का तमस्खुर नहीं उड़ाया गया? जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन्स हुई, प्री पोल भी हुई और आफ्टर पोल्स भी हुई, आज CM के इलेक्शंस के हवाले से भी इज्तिमात हो रहे हैं, गंडापुर साहब ने क्या क्या किया। मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है और बड़ा सियासी सा है, जिसको कोरोना को भी सियासी बनाया। बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना नहीं है, यहाँ पर कोरोना है। मैं इस पे किसी किस्म का ना जोक करूंगा ना मैं इसका कोई मज़ाहिया जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको लग रहा है कि कोई लतीफा है? देखिए, ये 15 रोज इसके हालात डे बाई डे डिफरेंट हो रहे हैं। जो पैनिक सूरत हाल आज से एक माह पहले थी, आज उससे कई गुना ज्यादा है। अगर आपको नहीं लगता कि हुकूमत के गैर संजीदा बयानात ने इसको मजीद गैर संजीदा बना दिया? हुकूमत ने कोई गैर संजीदा बयान नहीं दिया। हुकूमती जितने भी स्पोक्समैन हैं, गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल्स हैं, वो कौम को आगाह करते हैं हर उस चीज से जो आने वाले दिनों में कौम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखिए, हम जिस सोशल सेटअप में जिंदा हैं, हमारे मुआशरे का आपके अपने डायनामिक्स हैं। यहाँ एक छोटा सा इवेंट भी हो तो उसमें 10-20 लोग नहीं होते, 500,000 लोगों का इज्तिमा होता है। जहाँ ये माइंड सेट हो, वहाँ लोगों पर कंपेन करना, उनको ट्यून करना कि अगर हमने ये सोशल गैदरिंग कम ना की। मेरा एक और बड़ा सादा सा सवाल है, आपके हल्के से है, आपके इलाके से, मुल्तान से। मुल्तान में एक ही रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली होती है, एक ही रोज़ मूसा गिलानी साहब निकलते हैं। तहरीक इंसाफ की उस रैली पर कोई कोरोना नहीं होता, कोई पर्चे का इंदराज नहीं होता, वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज कंट्रोल ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं होता, गिलानी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये तमस्खुर नहीं है सर? अब इसका आपने थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप तसल्ली बख्श जवाब कोशिश कीजिएगा कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं और मीडिया भी देखे, पूरी दुनिया देखे। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों या कोई भी शख्स हो, कोई शख्स अबव द लॉ नहीं है। हर शख्स ने कानून आइन की पाबंदी करनी है। जिस रैली का जिक्र आप कर रहे हैं, वहां एक शख्स की नॉमिनेशन होती है, उसको एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मिलती है, वो 10, 20, 100, 200 लोगों को लेकर सिर्फ उसका निकलना जायज है। यस, उसका निकलना जायज है। FIR हुई उस शख्स पर, बमाए उसके साथियों पर FIR हुई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोगों पर या PDM के उन लोगों पर देखिए, किला कोना कासिम बाग मुल्तान का एक स्टेडियम है, आम आदमी को शायद ना पता हो। सुन लीजिए ना, वो भी बिहाइंड द बार। सर सुने प्लीज मेरी वो भी बिहाइंड द बार। मेरी अर्ज तो सुने, मेरी अरेस्ट हुई, अर्ज तो सुन ले। उन पर भी कोई चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ? क्या मुझे क्या किसी गैदरिंग को ये इख्तियार है कि वो जाए और कासिम कजाफी स्टेडियम के लॉक्स को तोड़कर उसके सारे मुहाफ़िज़ों को बाहर निकाल दे और खुद जाके कंट्रोल संभाल ले? क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? कासिम बाग स्टेडियम मुल्तान का एक कदीमी वो टेस्ट ग्राउंड है जहां हिस्ट्री है क्रिकेट मैचेस की। अच्छा, मेरा वैसे जी चाहता है, मेरी बात को मैं क्योंकि इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि मैं प्रोड्यूसर को फुटेज दिखाएं जिसके अंदर बड़ी बड़ी क्रेनें दिखाई दे रही हैं, जिसमें परवेज खटक साहब पेशावर से निकलते हैं और रास्ते में आने वाले तमाम तर रुकावटों को क्रेन के जरिए से हटाते हैं और उसके बाद तमाम रुकावटें अबूर करते हैं। कहां पुलिस वालों को हटाया जाता है? शीरी मजारी साहिबा की वो फुटेजेस मैं तो चाहता हूं कि दिखाई जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मामला ये सियासत में जो है वो फिर एक तमस्खुर नुमा बन जाए
और फिर आप ये कहें सुबहानी आप मुल्तान का जवाब ले लें। कौम को पता चलना चाहिए कि पीडीएम की लीडरशिप जाती है कासिम बाग स्टेडियम के उन लोगों को जो मुहाफिज हैं, उन पर चोरी का पर्चा हो जाता है। सुने ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुहाफिजों को जुदोकोब किया, उनको अगवा करने की कोशिश की। क्या चोरी की? देखें वहां के लॉक्स तोड़े। क्या मुझे ये इख्तियार है कि मैं आपके स्टूडियोज पर आकर बगैर मुहाफिजों की मर्जी के मैं दाखिल हो सकूं? मैं भी एंटर हुआ हूं तो मैंने अपना तारुफ करवाया है, मुझे जब मुहाफिज ने अलाउ किया तो मैं अंदर आया हूं। देखें ये धींगा मस्ती इस मुल्क में नहीं चलेगी अब। ये अच्छा, चोरी क्या हुआ था कासिम बाग से? चोरी की नहीं, वहां जो उसके लॉक्स हैं वो तोड़ने का, मुलाजमों को जुदोकोब करने का, और कासिम बाग स्टेडियम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, जैसे जिसका कंट्रोल उड़ाया गया, जिसका जिन दफात के तहत एफआईआर का इंदराज करके, क्या कल को आप लोगों ने ऑपोजिशन में नहीं होना है? नहीं, ये बताएं मुझे कौन सी ऐसी उसमें खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी की दफात थी? उन सब लोगों की अगले रोज जमानतें हो गई, क्योंकि उन सब लोगों की जमानतें तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत दहशतगर्दी की दफात के तहत पर्चे कराती। देखिए अब आपको चूंकि एक मलका हासिल अपनी मर्जी की गुफ्तगू करने का, लेकिन मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको हकीकत बताऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मुझे ये राइट है कि मैं कासिम बाग स्टेडियम के मुहाफिजों को बाहर निकाल दूं और उसके लॉक तोड़कर स्टेडियम के अंदर चला जाऊं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, आप इंडोर्स करें इन बातों को। अगर आप लोग यहां बैठकर इस बात का प्रचार नहीं होने देंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा? ये सिंपैथी नहीं है। कहां थे ये लोग जब कोरोना में कौम भूख से मर रही थी, जब मुल्तान के लोग बैनर्स लगा रहे थे कि हम भूख से मर रहे हैं, रोटी दी जाए? कहां थे ये पीडीएम के लोग? इनके तमाम अरकान असेंबली छुपे हुए थे। मुल्तान के लोगों ने तो खुशी मनाई है कि ये 40-45 लोग मंजर आम पर तो आए। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमें इनके जलसों का कोई खौफ नहीं है। ये कोरोना 2 माह में 4 माह में इंशाल्लाह इस पे कंट्रोल हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर करें पॉलिटिक्स। अब आप मुझे बताएं कि 30 नवंबर को आप मुल्तान में होंगे? जी मैं मुल्तान में होऊंगा जी। कैसे रोकेंगे पीडीएम के जलसे को? देखें मैंने नहीं रोकना, वहां अथॉरिटीज मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। जब पंजाब में एक ऑर्डिनेंस नाफिज है, किसी शख्स को गैदरिंग करने की इजाजत नहीं है, ये कोई हॉली काउज नहीं है, कोई क़यामत आ जाएगी अगर जलसा नहीं होगा। यार हमारे पास वो हेल्थ सिस्टम है जो अफोर्ड नहीं कर सकता लोगों के ज्यादा मुतासर होना। इनको खौफ खुदा नहीं है। सुने ना, क़यामत आ जाती कि अपॉइंटमेंट के बाद इस तरह से शादियाने ना बजाए जाते और मुल्तान में रैली ना निकाली जाती, क़यामत आ जाती। सुने, आज बेनजीर भुट्टो साहबा की साहबजादी की मंगनी है, ठीक है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अशरफुल मखलूकात है ये लोग। उनके जो गेस्ट हैं वो सर्टिफिकेट कोरोना नेगेटिव का लेकर अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है जी। मरियम साहबा किसी से मिलने पर तैयार नहीं है। कल मैंने वो लेटर पढ़ा सोशल मीडिया पर, जो काजी हुसैन अहमद साहब की साहबजादी डॉक्टर सुमिया साहबा का था, कि जब वो मिलने के लिए गई हैं उनसे पुरसे के लिए, इजहार अफसोस के लिए, तो मरियम साहबा की तरफ से आंसर था कि मैं नहीं मिल सकती कोरोना की वजह से। अच्छा, आप लोगों के बच्चों को, गरीबों को, बच्चों को जलसों में बुलाकर उनको जोश दिलाकर निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसको कंक्लूड करते हैं सर, क्या कोरोना पर सियासत होनी चाहिए? वो भले तहरीक इंसाफ करे, भले ऑपोजिशन करे, भले पीडीएम करे, क्या सियासत होनी चाहिए? मैं कतन जो बयान दागे जा रहे हैं दोनों तरफ से वो देने चाहिए। मैं कैटेगोरिकली इस बात का इनकार करता हूं। इमरान खान ने जितनी स्ट्रगल की पाकिस्तान की अवाम को बचाने के लिए मुआशी तौर पे भी, नहीं मैं कोरोना की बात भी कर रहा हूं ना जी। जब कोरोना के फेज में लॉकडाउन हुआ, आपने उस वक्त लोगों के हालात देखे। सियासत होनी चाहिए सर? मैं कतई नहीं समझता कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट एक इनिशिएट ले रही है तो बैने ही ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की उन जमातों की जो आज अपोजिशन में खुले दिल का मुजाहिरा करे और निकलकर फ्रंट फुट के ऊपर आए और कहे कि हम ये ऐलान करते हैं और खुद एग्जाम्पल सेट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में, जहां और बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं कोरोना वबा के बाइस, वहीं ऑपोजिशन की बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नौजवान क़यादत कर रही है। मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इंतहाई मुदब्बर और मामला फहमी के अंदाज में तहरीक जारी रखे हुए हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कोरोना में मुब्तला होने के बाद आसिफा भुट्टो को मैदान में उतार दिया गया है। वो मुल्तान जलसे में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। यूं हुकूमत मुखालिफ तहरीक में दो बड़ी जमातों की जिम्मेदारी दो खवातीन के कांधों पर आ जाएगी। 27 साल आसिफा भुट्टो इससे कबल लाड़काना में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर चुकी हैं। ताहम कौमी सतह की सियासत में ये उनकी पहली एंट्री होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी माजी में आसिफा भुट्टो की क़यादत पर मुतअद्दिद बार एतमाद का इजहार कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी ने
बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मुल्क की सियासत पर खुलकर तबसरा किया था। उन्होंने मेजबान के सवालात के इंतहाई मुदल्लल जवाब देकर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया था। अब तवक्को की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारा जा रहा है, सियासी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो आसिफा भुट्टो वहाँ पर अपनी जो मुदब्बिराना सियासत है उसके जौहर दिखाएंगी। और ख़ास तौर पे वो खासा जो उनको यकीनन विरसे में मिला है उनकी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब उनके सर पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो पहले ही से सियासत कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो से मुताल्लिक जो पहले देखा गया है कि वो कैसी सियासत करती हैं, ज़रा उसकी कुछ झलक आपके सामने रखता है। उन्होंने मारे बर्दाश्त की, लाठियाँ बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन अनासर के आगे सर नहीं झुकाया। आसिफा भुट्टो का जोशीला फन खिताबत आपने देखा है। मुल्तान जलसे में उतरती हैं तो क्या बात करती है और किस नज़रिए के साथ आती हैं और किस तरह से कारकुनान को गरमाती हैं, और फिर यकीनन ये डिटर्मिन करेगा मुल्तान जलसा कि मुस्तकबिल में उनकी सियासत का क्या रुख होगा। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे दो मुख्तलिफ सूबों की पुलिस दो खवातीन को इंसाफ क्यों नहीं दे पाई है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।